ना लोग बोलते हैं भाई मेडिटेशन करो, ब्रेन विल एक्टिवेट मोर। अरे पापा आप कैसे आउटडेटेड बात बोल रहे हैं, मेडिटेशन भी मैं करूंगा, मैं इतना बड़ा हीरो हूं। क्यों आप हीरो हो? बोले मेरा पास बाइक है। अरे सुबह मेडिटेशन करो तो बाइक का एक्सीडेंट नहीं होगा, उसका भी तो सीखो। आपका एग्जाम है, पापा मैं बहुत नर्वस हूं, मेरा एग्जाम है। भाई लोग बताता है आपका एग्जाम का दिन सुबह अगर किताब मत पढ़ो, 45 मिनट्स आप मेडिटेशन करो। ये कोई हिंदू धर्म का बात नहीं है, कोई मुसलमान धर्म का बात नहीं है। ब्रेन विल कीप सपोर्टिंग यू, आपका अपने आप मेमोराइज होते जाएगा क्या आपने पढ़ा था। भाई सुबह योगा करो। क्यों मैं योगा करूंगा, ये तो मोदी करते हैं, हम क्यों करेगा। भाई ये योगा करने से तो आप बीजेपी बन जाएगा। भाई योगा करो, फिर देखो आपका शरीर में परिवर्तन क्या हो रहा है। अगर इन 3 months it is giving you some result, then irrespective of your religion, you take that as a science. If it is giving you result, भाई आप 1 महीना रोजा रखते हो, क्यों रोजा रखते हो, आप बहुत रिलीजियन है नहीं। आफ्टर 1 month of रोजा, if it brings some transformation to your body, then accept it as a science. बट अगर रोजा रखे इफ्तारी में अपना हजारों किलो खा जाएगा तब तो कुछ नहीं होगा। दैट साइंस शुड नेवर बी, दैट विल नॉट सपोर्ट यू द साइंस। भाई मैं मुसलमान हूं, मुझको तो शादी करना है। भाई पढ़ो मोहम्मद को, हजरत मोहम्मद को, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इट वाज प्रिस्क्राइब्ड। भाई शिव जी तो भांग पीते थे, हमको भी भांग पीने में कौन मना करते हो। अरे भाई शिव जी भांग भी पीते थे और शिव जी समुद्र मंथन का समय पॉइजन भी पीते थे। क्या आपका शरीर में अधिकार पावर है पॉइजन पीने का? तो आपका जो सूट करता है वो यू विल पिक इट अप, जो आपको सूट नहीं करता है वो आप पिकअप नहीं करते। शिव जी भांग पीते थे, पी लो, और शाम को एक बार पॉइजन भी पी के देखो, अगर आप जिंदा हो सकता है। आप तो जिंदा नहीं रह सकते हो। कभी हमारा मन में ये प्रश्न आया है, अरे कृष्ण इतना शादी करते थे, हमारे क्यों मना करते हो। लेकिन थोड़ा एक बार धर्मशास्त्र में जाके देखो कि कृष्ण को रुक्मिणी का सिवा किसी से बेटा नहीं हुआ था। He doesn't have children from anybody. तो मैं तो राजा हूं, सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन राम ने तो एक ही वाइफ को एक्सेप्ट किया था, और फिर प्रजा के लिए उनको ही उन्होंने एग्जाम में दे दिया था। फॉर मी एज ए किंग मोर देन द फैमिली, हमारे लिए राष्ट्र ऊपर है। So these are the scientific things we learn from Sanskriti and Sanskar. Now you have to decide whether you will become President of India or you will become APJ Abdul Kalam. Now that's your call. रास्ता दोनों खुला है, आप दोनों रास्ता से मैं रास्ता में जा सकते हैं। जैसे कॉलेज में यू हैव सीन ए यंग गर्ल, आप इनको भी प्यार किया, फिर दूसरा को देखा, दूसरा को भी प्यार किया, तीसरा को भी प्यार किया, आपका प्रॉब्लम शुरू हो गया। अच्छा बात है, तीनों को बहन बना लो। कोई दिन तो आएगा जिसको आप छोड़ने वाला नहीं है, जीवन भर के लिए आप पकड़ के रखेगा। बट दैट हैज टू इवॉल्व, दैट हैज टू डेवलप। पहला दिन ही आप सब दे देते हो, कुछ रखते ही नहीं अपने के लिए, तो फिर दूसरा को देने के लिए भी मन होता है, तब शौक में कुछ नहीं होते हैं। आजकल का बार बार संस्कार का बात हमने करने लगा कि भारत का जो संस्कृति है संस्कार है। भारत का संस्कृति सबसे साइंटिफिक संस्कृति,
संस्कार इज नॉट ए फिलोसॉफिकल वर्ड, ये इतना बड़ा साइंटिफिक एक रोड मैप है जिससे आप कामयाबियों का आसमान तक पहुंच सकते हैं। आज आप देखिए, जो भी माता पिता बच्चा को भगवान का साथ, स्पिरिचुअलिटी का साथ इंट्रोड्यूस कर नहीं देते हैं, उनका नतीजा निगेटिव क्या होते हैं? फिर आप मेरा पिता को नहीं देखा तो मेरा बच्चा भी मैं उसको नहीं देखूंगा। हमारा पास लोग आते हैं, मेरा बेटा मुझको नहीं देखता है, मैं उसको पैसा नहीं देता है, मैं इसको ख्याल नहीं करता है, बिहू का दिन भी फोन नहीं करते हैं। मैं उनको पूछता हूं आपका पिताजी का हालत कैसा है, तब वो चुप हो जाते हैं। अगर आप आपका पिताजी का घर में सम्मान करते थे तो आपका बेटा भी आपको सम्मान करते हैं। और भारत का संस्कृति इतना साइंटिफिक है कि सबको ओले स्ट्राइक करता है, कोई बस नहीं सकता है एक्सेप्ट प्रोफेसर एसपी सिंह। उनका बाल अभी भी काला है, मैं तो सोच रहा था मैं पूछ भी रहा था अंकुर को, ही इज एवरग्रीन यंग पर्सन। अभी पूछ रहा था ना अंकुर, कैसे उनसे सीखना पड़ेगा हाउ पीपल रिमेन यंग, बिकॉज मैंने जब से उनको देखा हूं आज से कभी उनका पास उम्र का इंपैक्ट नहीं लगा है। आर यू एग्री विथ माई असेसमेंट? सो ये जो लाइफ साइकिल है, भारत का सनातन सभ्यता ने सिखाया कि देखो आपका पिता माता को आप सम्मान करो। क्यों सिखाया? किसी लोगों को हमारा ऋषि मुनियों का मालूम था कि भाई तुम्हारा जीवन में भी बुढ़ापा आएगा। You will also be father, you will also be grandfather. That day who will look after you? आपका बेटा आपको देखना पड़ेगा। अगर घर में हर दिन देखते हैं कि नहीं मेरा पिताजी मेरा ग्रैंड पेरेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, आर यू गोइंग टू डू दैट? आप भी नहीं करेगा, इसके घर का वही शिक्षा है। तो जो भारतीय संस्कृति है दैट इज बेस्ड ऑन साइंस, हम जो बोलते हो संस्कार संस्कृति, हमें लगता है कि चलो ये ओलेस हो गया, ये ओ एक ट्रेडिशन हो गया, उसका पीछे पड़ के क्या फायदा है? यू कैन थिंक दैट इन 18 to 25 years, 18 to 30 years, लेकिन आपका भी डायबिटीज होना ही एक दिन, कहां भागेगा? नहीं भाग सकते। 80% 70% of the people because of the lifestyle of today होना ही है शुगर। तो अगर मैं खुद जानता हूं एक दिन आई विल ऑल्सो बी सीनियर सिटीजन आफ्टर 7 years 6 years। अगर मेरा पिताजी को घर में मैं सम्मान नहीं करते थे, आई शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। बट हमारा लोग इतना निहित स्वार्थ पर हो जाते हैं, मैं मेरा पिताजी को नहीं देखा लेकिन मेरा बेटा मुझको देखना चाहिए। कौन देखेगा यार?